वेलकम बैक वंस अगेन। और अभी जिस स्टोरी की तरफ मैं बढ़ने जा रही हूँ, मैं तो हैरान परेशान हूँ और ये वाकई कोई कहानी ही लगती है मुझे। इसलिए कि साइम देखें, अगर कोई शख्स 80 गज के घर में रह रहा हो, ठीक है, उसको कोई ऑफर करे जनाब आपको हम दे रहे हैं 200 गज का घर, 240 गज का घर दे रहे हैं, 400 गज का घर दे रहे हैं, बड़े पॉश इलाके में दे रहे हैं। ओके नहीं जी, मैंने तो 80 गज के घर में ही रहना है। फिर कोई कहे जी चले हम आपको 600 गज का दे देते हैं, बट वो कहता है नहीं, मैं तो हंस के लूंगा। और वो कहते हैं आपकी तनख्वाह भी बढ़ा देते हैं, आपको मराद भी देते हैं, अलाउंस भी दे देते हैं, ऑफिसर भी बना देते हैं, गाड़ी भी दे देते हैं। ओहो, फिर भी वो शख्स कह दे नहीं जी मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो मुझे बताएं कौन ऐसा शख्स है जो दिन रात मेहनत करके कमाने जाता है, अपना टाइम देता है ऑफिस आवर्स में, लेकिन तरक्की नहीं चाहता? ऐसे कौन लोग होते हैं? कोई भी नहीं। मतलब तरक्की किसको पसंद नहीं है? हर बंदे को प्रमोशंस पसंद है, इंक्रीमेंट्स पसंद है, मुराद पसंद है, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस सबको पसंद है। किसको नहीं पसंद? कुछ 63 अफराद ऐसे हैं जो ये नहीं चाहते। वो कौन है? वो जनाब सिंध के महकमा रेवेन्यू में है। और ये बड़ा गैर मामूली और हैरान कुन मेरे लिए वाकया है कि 63 सब रजिस्ट्रार्स ने ग्रेड 15 से ग्रेड 17 में तरक्की लेने से इनकार कर दिया। सोचें, ग्रेड 17 बाद में ज़ाहिर है सरकारी मुलाजमिन की तो पेंशन भी उन्हें मिलती होती है, मगर ये कह रहे हैं जी हमें 15 से 17 में नहीं करना। क्यों? संजय से जानते हैं 63 शहजादे कौन है। संजय, जरा जानना मैं आपसे ये चाह रहा हूँ कि तरक्की किसको पसंद नहीं होती? अगर ग्रेड 15 से 17 में प्रमोशन मिल रही है, ज़ाहिर है उसमें तनख्वाह भी ज़्यादा होगी, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी ज़्यादा होंगे, तो ऐसा क्या है ग्रेड 15 के नौकरी के अंदर कि वो 17 के अफसर नहीं बनना चाह रहे, वो 15 पे रहना चाह रहे हैं? देखिए, महकमा रेवेन्यू सिंध की ये स्टोरी है। महकमा रेवेन्यू सिंध में 15 ग्रेड में सब रजिस्ट्रार होता है। अब सब रजिस्ट्रार का काम ये है कि जो कागजात आप अगर कोई जाए जगह खरीदने जा रहे हैं, कोई घर खरीदने जा रहे हैं, कोई बिल्डिंग खरीदने जा रहे हैं, कोई फ्लैट बुक कराने जा रहे हैं, तो आपको ये सब रजिस्ट्रार के ज़रिए रजिस्ट्रेशन कराना होगी। अगर सब रजिस्ट्रार नहीं होगा तो रजिस्ट्री आपकी नहीं होगी। तो ये सारी जो रजिस्ट्रेशन का अमल दखल होता है, जिसमें ये सारा मामला होता है, ये सब रजिस्ट्रार इतने पावरफुल होते हैं कि आपने कुछ अर्सा पहले ये स्टोरी सुनी होगी कि कराची की PECH जो सोसाइटी है, वहाँ पर सब रजिस्ट्रार ने जो फरियाल तालपुर पीपल्स पार्टी सिंध की जो अहम रहनुमा हैं, और हम उन्हें कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी की वो मरकज़ी रहनुमा सदर आसिफ जरदारी की बहन है, उनके जो ख़ानदानी प्लाट थे, इन्हीं सब रजिस्ट्रार ने टेम्परिंग करके वो प्लाट भी बेच डाले, उनके घर भी बेच डाले। तो ये सारा जो खेल है वो सब रजिस्ट्रार के हाथ में होता है। अब इन 15 ग्रेड के सब रजिस्ट्रार को हुकूमत की तरफ से प्रमोशन ड्यू होते हैं। एक सर्विसेज रूल है, सिविल सर्वेंट जो रूल है, अगर आप एक मुद्दत है हर ओहदे में अगर आप उस तक काम करते हैं तो आपके सर्विस स्ट्रक्चर बनता है, आपको प्रमोशन दिए जाते हैं, आपके ड्यू प्रमोशन होते हैं, फिर महकमे की एक कमेटी बैठती है और आपको प्रमोट किया जाता है। ये जो 63 एक तो हो ना कि कुछ ऐसे अफसरान होते हैं जो एक चाहता है कि मुझे 17 ग्रेड की पोस्ट अच्छी नहीं लग रही, मुझे वहाँ नहीं जाना, तो भी समझ आता है। कोई कहता है कि भाई 15 ग्रेड में मैं अपने घर के पास हूँ, हो सकता है 17 ग्रेड की पोस्टिंग के बाद मुझे कहीं और ट्रांसफ़र कर लिया जाए, तो ये गजेटेड अफसरान हो जाते। आप अगर शनाख्ती कार्ड बनाने जाएंगे तो आपको ये कहा जाता है कि किसी 17 ग्रेड के अफसर से सही करा के आ जाओ, मतलब दस्तखत करा के आ जाओ, अटेस्ट करवा के आ जाए। तो ये 17 ग्रेड के अफसर जो अटेस्टमेंट का इन्हें पावर मिल जाता, इन्हें वो भी नहीं चाहिए। इन्हें क्या चाहिए? 15 ग्रेड में तनख्वाह कम है, 17 ग्रेड में जाएंगे आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, इन्हें तनख्वाह का इजाफा भी नहीं चाहिए। 15 ग्रेड में आपके अलाउंसेस कम है, 17 ग्रेड में जाएंगे आपको अलाउंसेस मिलेंगे, तो इन्हें अलाउंसेस भी नहीं चाहिए। 15 देखें, ये जो पोस्ट है ना, ये सोने की चिड़िया है। सब रजिस्ट्रार अगर आप घर रजिस्ट्रेशन कराने जाएं, अपने दफ्तर रजिस्ट्रेशन कराने जाएं, जब ज़मीन का कोई भी मामला हो, ये सब रजिस्ट्रार आपके साथ अगर सही मिला हुआ है तो आपका सारा काम जो है वो आसानी से होगा। चाय पानी के नहीं, इसमें तो आप जो है वो बाली के यूरोप के ट्रिप भी करा सकते हैं, इतने ताकतवर है। हम इस मुआशरे में रहते हैं। इनके लिए मशहूर है, रेवेन्यू अफसरान के लिए, कि कुछ सब रजिस्ट्रार जो हैं वो माना नहीं रोज़ाना लाखों रुपए कमाते हैं। आप और मेरी तस्वर से ज़्यादा ये लोग जो है वो पैसे कमाते हैं।
कौन, अगर आप इस वक्त मॉर्निंग शो कर रहे हैं, मैं यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, हमें अपना इदारा कहे, आपको कहे कि 8 बजे का प्राइम टाइम देते हैं, मुझे कहे आपको उठा के हम प्रमोशन देते हैं, मैं कहूँगा नहीं, मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए। ये 63 अफसरान ने तो सरेंडर कर दिया 4 साल के लिए कि हमें आइंदा इनका जो फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है, इसकी एक्सेप्टेंस कौन देगा? एक्सेप्ट किसने की है इनकी ये फरमाइशें? देखिए, सिविल सर्विस रूल में ये है कि अगर आप प्रमोशन नहीं लेना चाहते हैं तो बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त देते हैं, लेकिन यहाँ पर दरख्वास्त कबूलने वालों को भी ये पता है कि ये सारा धंधा है और गोरख धंधा है। ये प्रमोशन इसलिए नहीं लेना चाह रहे सब रजिस्ट्रार ताकि इनका धंधा बंद ना हो, क्योंकि ये 15 ग्रेड में सब रजिस्ट्रार की पोस्ट में है, ये 17 ग्रेड में जाते तो इंस्पेक्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन होते, तो उसमें पैसा नहीं है। कोई रीजन भी देनी होगी क्या? अब जाहिर है ये 1-2 अफसरान तो है नहीं, पूरे 63 लोग हैं, कोई इंक्वायरी बैठेगी इन पर? देखिए, मुख्तलिफ जो है वो इन्होंने वजूहत दी है, किसी ने सेहत की वजह दी है, किसी ने कहा है कि मैं शहर से मतलब बाहर नहीं जाता था, अपनी पोस्टिंग में खुश हूँ। कमेटी क्या बैठेगी? कमेटी ने, ये तो खबर तब सामने आई जब महकमा रेवेन्यू सिंध का ये नोटिफिकेशन सामने आया कि हमने इन 63 सब रजिस्ट्रार की जो दरख्वास्त थी कि हमें प्रमोशन नहीं चाहिए, हमने वो दरख्वास्त कबूल कर ली है। अच्छा। अब लोग हैरान हैं। जब ये कल मैंने खबर चलाई तो बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन की कि यार कौन प्रमोशन छोड़ता है, कौन अलाउंसेस छोड़ता है, कौन इजाफी तनख्वाह छोड़ता है, लेकिन सिंध का महकमा रेवेन्यू और उसके सब रजिस्ट्रार ये सब करने को तैयार है। उन्हें ना तनख्वाह इजाफी चाहिए, ना अलाउंसेस चाहिए, ना प्रमोशन चाहिए। देखिए, लेकिन इसकी क्या वजूहात हैं वो भी हमें समझ आ रही है कि क्या चक्कर है जिसकी वजह से ये आगे तरक्की नहीं करना चाहे। संजय साथ ही रहिएगा, आपसे मजीद बात करते रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है तर्जुमान सिंध हुकूमत नादिर गबोल साहब। नादिर, मेरे लिए बड़ी हैरान कुन खबर है, तनख्वाह, अलाउंसेस, तरक्की कौन नहीं चाहता इतने अरसे मेहनत करने के बाद 15 से 17 ग्रेड तक जाना, और ज़ाहिर है 17 से फिर आगे भी तरक्की हो सकती है, अच्छी पोस्ट पे रिटायरमेंट हो सकती है। ये कौन 63 लोग हैं जो तरक्की नहीं चाह रहे हैं? आपके लिए भी हैरान कुन है? नहीं, हैरान कुन बात नहीं है। बहुत दफ़ा मैंने सुना है एसएचओज अक्सर होते हैं, एसएचओज को ऑप्शन दिया जाता है कि आपको डीएसपी में प्रमोट करेंगे, मगर वो कहते हैं कि नहीं। अब उनको अच्छा लगता है डायरेक्ट इन कंट्रोल होना, बिकॉज एसएचओ आपको पता है वो कस्टोडियन होता है थाने का, तो उनको ज़्यादा शौक होता है। एग्जीक्यूटिव एक तरह से अथॉरिटी होती है, डायरेक्ट हैंड्स ऑन फील्ड में उनकी एक जिम्मेदारी होती है। और काफ़ी वजूहत तो मेरे भाई संजय ने खुद बयान किए, और वाकई में इस तरह की वजूहत होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनको बाहर पोस्टिंग के लिए नहीं जाना है, या जहाँ पे वो होते हैं कई कंफर्ट लेवल उनका बन जाता है। आप जिस तरफ आपका इशारा है वो बेसिकली इल्ज़ामात पे मबनी है, और अगर इल्ज़ाम आपका करप्शन की तरफ है तो उसकी अलग मैकेनिज्म है। अगर करप्शन की इंक्वायरी बिठानी है तो संजय ये तो कह रहे हैं कि आपका इशारा अगर करप्शन की तरफ है तो इस पे तहकीकात होनी चाहिए। संजय भाई, आप और आपको हम देखते आए हैं, आप ये बताएं, जो सब रजिस्ट्रार हैं आपके भी बहुत सारे जानने वाले होंगे, इसी मुआशरे में आप रहते हैं, उनका लाइफ स्टाइल से या मेरे लाइफ स्टाइल से बेहतर नहीं है? देखिए, अगेन ये इल्ज़ामात है ये, और अल्लाह माफ़ करे, मैं तो ऐसे लाइफस्टाइल को अच्छा तो नहीं समझता हूँ मैं, जहाँ पे आप एक छोटे से दफ्तर में बैठे हुए हैं। अच्छा लाइफस्टाइल तो यही होता है, गजेटेड ऑफिसर्स का होता है, एक रिस्पेक्ट भी होती है, एक मकाम भी होता है। मेरे जैसा शख्स तो उस चीज़ को बेहतर लाइफस्टाइल समझेगा जहाँ पे थोड़ा सा ओहदा भी आपका बेहतर हो, थोड़ी इज्जत भी हो आपकी। अगर आपके इल्ज़ामात सच भी हैं तो इस लाइफस्टाइल का क्या फ़ायदा? मतलब आपकी इज्जत तो नहीं है माशरे के अंदर। अगेन ये हम सारी जो चीज़ें हैं ये स्पेकुलेशन पे बेस कर रहे हैं। 63 अगर ऐसे लोग हैं जिनको अलग अलग वजूहत की वजह से प्रमोशन नहीं चाहिए, तो ये समझना मैं ये चाह रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें आप हैं, फॉर इंस्टेंस आपको कल को एमपीए या एमएनए की अपॉर्चुनिटी मिले या वज़ीर आला बनाने की अपॉर्चुनिटी मिले आपको, और आप उससे इनकार कर दें, आप ये कि नहीं मैं तर्जुमान सिंध हुकूमत ही ठीक हूँ, तो हमारे जहन में तो सवाल पैदा होगा कि नादिर के पास ऐसी क्या प्रिविलेजेस हैं, ऐसे क्या पर्क्स हैं तर्जुमान होने की हैसियत से जो नादिर इनकार करें वज़ीर आला बनने से। अच्छा, मैं आपको बिल्कुल हल्फिया कह रहा हूँ, मेरे 4-5 ऐसे एमपीए दोस्त हैं जो मुझे खुद कहते हैं कि काश उनको भी तर्जुमान बनाया जाता, कम से कम टीवी पे तो आना पड़ता। उनको ऐसे इतने सारे एमपीए हैं जिनको कोई जानता भी नहीं है, बेचारे जाते हैं अपना हाजिरी लगाते हैं असेंबली के सेशंस में, और उनको आप वजीर बनेंगे, हम आपको टीवी पे लेंगे।
इंशाल्लाह अल्लाह आपकी दुआ कबूल करे। अब देखें, ये एक और अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। मैं ऐसे बहुत सारे एमपीएस को जानता हूँ जो एमएनए नहीं बनना चाहते। मैं तो समझता हूँ एमएनए एक नेशनल लेवल का लीडर होता है। मेरे वालिद साहब खुद एमएनए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जब से वो एमएनए बने पूरा पाकिस्तान उनको जानता है। वो पहले एमपीए थे, उनको चॉइस मिला, बेनज़ीर शहीद साहिबा ने उनको टिकट दिया एमएनए का, उन्होंने ऑप्ट किया और वो एमएनए की इलेक्शन लड़े। मगर बहुत सारे ऐसे एमपीए वो कहते हैं हमें सिंध से बाहर नहीं जाना, हम खुश हैं सिंध के अंदर ही, लेकिन मैं- सिंध नहीं, असेंबली के अंदर ही हम बैठना चाहते हैं। नादर उसमें दूसरा वजह है। नादर उसमें इसलिए है कि इस वक्त फेडरल में आपको पता है कि माहौल पीपल्स पार्टी का नहीं है, फेडरल हुकूमतों में पैसे नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद पैसे जो है वो सूबाई हुकूमत के पास हैं। अगर एमपीए बनेंगे, मौका लगेगा तो फिर सिंध असेंबली के जरिए आप जो है सूबाई वजीर बनेंगे। वो उसके लिए जो है वो लोग एमएनए, वहाँ पे भी सिर्फ यही बात आ गई ना कि पावर की, इसीलिए जो है वो एमएनए नहीं बनना चाहते, क्योंकि एमपीए बनेंगे तो सिंध में वजीर बन जाएंगे। वजीर बनेंगे 18वीं तरमीम के बाद सूबाई जो महकमे हैं उनके पास पैसा है, फेडरल मिनिस्टरों के पास सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद है, या फेडरल मिनिस्ट्रियाँ 2-4 मिनिस्ट्रियाँ छोड़ के बाकी में तो स्पेस नहीं है जो बाकी लोगों को, जा इस तरह के लोगों को, पावर वालों को चाहिए। जी देखें, बिल्कुल इस तरह की बातें होती है, इस तरह की गुफ्तगू ज़रूर होती है। मगर अगेन अगर ये जो 63 अफराद हैं इनको प्रमोशन नहीं चाहिए तो इनको ज़बरदस्ती भी प्रमोट नहीं किया जा सकता ना। बाकी अगर इनकी करप्शन के ऊपर कोई अगर है इस तरह के कोई सवालिया निशान तो एंटी करप्शन और दीगर मेकनिज़म्स हैं वो करप्शन इन्वेस्टिगेट करने के लिए। बट फिलहाल तो अगर 63 लोग जो है वो प्रमोट नहीं हो रहे हैं तो ये तो हुकूमत सिंध का पैसा बच रहा है, क्योंकि इनकी तनख्वाह फिर हम कम दे रहे हैं उनको, इनके जो नहीं अदर ऐसे पर्क्स एंड थोड़ी है, प्रिविलेजेस ये वो भी बच रहे असामियाँ हैं। पुर तो की जाएंगी ना अब। थैंक यू सो मच। नादिर गबोर हमारे साथ थे, संजय हमारे नुमाइंदे साथ है। मुझे अभी तक इसकी मंतक समझ नहीं आई कि इंसान हमेशा आगे बढ़ने की बात करता है, अपना लाइफस्टाइल बेहतर करने की बात करता है, अच्छी तनख्वाह चाहता है, इस महंगाई के दौर में तनख्वाह में इजाफा चाहता है, और यहाँ पे 15 ग्रेड के अफसरान 17 में आना नहीं चाहते हैं। तो भाई ये तो सबको पता चल रहा है कि क्यों ऐसा हो। दाल में कुछ काला नहीं है, ये दाल पूरी काली है और इस पे मजीद हम नज़र भी रखेंगे और जो भी अपडेट्स होंगे आप तक पहुंचाएंगे।